भाषा ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम देखते हैं यूपी बोर्ड कक्षा 12 में हिंदी विषय में जो संस्कृत दिग्दर्शिका है उससे हम लिए हैं यहाँ संस्कृत भाषायाम महत्वम, अरे संस्कृत भाषा का महत्व पाठ का नाम है, जो बोर्ड परीक्षा में संभावित व्याख्या पूछी जा सकती है इसकी, तो इस पर हम चर्चा करेंगे आज। आइए हम देखते हैं इसका अर्थ, और हाँ साथ ही आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और देख करके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और आपको कैसी लगी है मेरी वीडियो तो कमेंट करेंगे। ओके, आइए हम देखते हैं इसका अर्थ। हम देखते हैं इस अर्थ को हम समझाएंगे। अब ध्यान से आप देखेंगे, साथ में आप किताब भी ले लेंगे और पेंसिल ले लेंगे, ठीक है। तो देखिए, धन्नो अयम भारत देशः यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी भव्य भावोद भावनी शब्द संदोह प्रश्विनी सूर भारती। धन्य अयम, धन्य का मतलब धन्य, अयम माने यह, भारत देश, भारत देश। क्या कह रहे हैं कि यह भारत देश धन्य है, यत्र जहां समुल्लसत जनमानस पावनी, यानी मानस यानी मन को, जन माने मनुष्यों को, यानी मनुष्यों के पवित्र मनों को, समुल्लसति प्रसन्न करने वाली, ठीक है, जहां मनुष्यों के पवित्र मनों को प्रसन्न करने वाली भव्य भावोद भावनी माने उच्च भावों को उत्पन्न करने वाली। यहाँ देखिए, भव्य भावोद भावनी उच्च भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द संदोह यानी शब्द राशि को, प्रश्विनी, प्रश्विनी मतलब जन्म देने वाली, सूर भारती, सूर भारती का मतलब देववाणी, देववाणी क्या, संस्कृत सुशोभित है। आइए एक बार देखते हैं कि जहां मनुष्यों के पवित्र मनों को प्रसन्न करने वाली, उच्च भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द राशि को जन्म देने वाली देववाणी अर्थात संस्कृत सुशोभित है। आगे देखते हैं, विद्यमानेषु निखिलेषु निखिलेशपि वाङ्मयेषु अस्या वाङ्मयः सर्वश्रेष्ठ सुसंपन्न च वर्धते। विद्यमानेषु यानी विद्यमान, यानी वर्तमान काल में, ठीक है, विद्यमान। निखिलेशवपि मतलब समस्त, निखिल समस्त, वाङ्मयेषु समस्त साहित्यों में, समस्त साहित्यों में, अस्याह इसका, इसका, वाङ्मयम मतलब साहित्य, सर्वश्रेष्ठम सर्वश्रेष्ठ, सुसंपन्न, च का मतलब और होता है, इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और क्या है, सुसंपन्न, सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्न च वर्धते, इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ एवं सुसमृद्ध है। एवमेव भाषा संस्कृत नाम्न अपि लोके प्रथिता अस्ति। एवमेव, यही, एवमेव मतलब यही भाषा, यही भाषा संस्कृत नाम्नि यानी नामना अपि, संस्कृत के नाम से, संस्कृत के नाम से, लोके, लोके माने संसार,
प्रथिता माने प्रसिद्ध, अस्ति माने है। यही भाषा संसार में संस्कृत के नाम से भी प्रसिद्ध है। यही भाषा संसार में संस्कृत के नाम से भी प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथा, चत्वारो वेदा, सर्वा उपनिषदाः, अष्टादश पुराणानि, अन्यानि च महाकाव्य नाट्यादीनि अस्यमेव भाषायां लिखितानि सन्ति। क्या कह रहा है? अस्माकं रामायण, अस्माकं माने हमारे, रामायण मतलब रामायण, महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथा अर्थात महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारो वेदा चारों वेद, सर्वा उपनिषदा सारे उपनिषद, अष्टादश पुराणानि 18 पुराण, तथा अन्यानि च, अन्यानि मतलब अन्य, अन्य महाकाव्य नाट्यादीनि यानी महाकाव्य नाटक, महाकाव्य नाटक आदि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। इसी भाषा में, अस्यामेव इसी, ठीक है, भाषायां भाषा में, लिखितानि लिखे गए हैं, सन्ति माने हैं। एक बार और देखेंगे, हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद और सर्वा मतलब सभी पुराण यानी सारे उपनिषद, सारे उपनिषद, 18 पुराण तथा अन्य महाकाव्य नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, आइए फिर आगे। एवमेव भाषा सर्वासामाय आर्य भाषाणां जननीति मन्यते भाषा तत्व विधे एवमेव। ठीक है, इसी, एवमेव यानी भाषा, इसी भाषा, फिर क्या, सर्वा साम आर्य भाषाणाम यानी सारी आर्य भाषाओं की जननीति, जननी माना। ठीक है, जननीति मन्यते, जननी माना, भाषा तत्व विधि अर्थात भाषा वैज्ञानिकों ने। ठीक है, भाषा वैज्ञानिकों ने। फिर देखते हैं कि भाषा वैज्ञानिकों ने इसी भाषा को सारी आर्य भाषाओं की जननी माना है। सारी आर्य भाषाओं की जननी मन्यते माना है। ठीक, आगे क्या है? संस्कृतस्य गौरवं बहुविध ज्ञानाश्रयत्वं व्यापकत्वं च न कस्यापि दृष्टे विषयः। ठीक है, संस्कृतस्य अर्थात संस्कृत का, तस्य संस्कृत का, गौरवं गौरव, बहुविध ज्ञानाश्रयत्वं उनकी व्यापकता यानी ज्ञान का होना, विविध यानी अनेक प्रकार से, उसमें अनेक प्रकार के ज्ञान का होना, व्यापकता, उसकी व्यापकता,
उसकी व्यापकता। न चो कस्यापि किसी की दृष्ट विषयः दृष्टि से छिपी नहीं है, दृष्टि से छिपी नहीं है। अर्थात देखेंगे संस्कृत का गौरव उसमें अनेक प्रकार के ज्ञान का होना, ठीक है, उसमें अनेक प्रकार के ज्ञान का होना, बहुविधना ज्ञान स्रोतम, यानी ज्ञान अनेक प्रकार के ज्ञान का होना, तथा व्यापकत्वं च न कस्यापि उसकी व्यापकता किसी की दृष्टि से छिपी नहीं है। फिर आगे देखेंगे संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टिपथमानीय संयुक्त माचार्य प्रवरणः दंडिना। संस्कृत के गौरवमेव गौरव को दृष्टिपथ मानीय ध्यान में रखकर ही संयुक्त ध्यान में रखकर ही आचार्य प्रवरणः दंडिना आचार्य श्रेष्ठ दंडी ने ठीक ही कहा है। क्या कहा है? संस्कृतम नाम दैवी वाग अन्य व्याख्याता महर्षि। तो संस्कृत को महर्षियों ने दैवी वाग्य आख्याता, मतलब संस्कृत को महर्षियों ने दिव्य बाणी, कैसी बाणी? दिव्य बाणी, आप यहाँ देख सकते हैं, दिव्य बाणी अर्थात देवताओं की भाषा कहा है। ओके, थैंक यू।